हरे कृष्णा। सभी लोग संसार में प्राय सुख की तलाश करते हैं और सुख की तलाश में सभी लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन सुख उनके हाथ में नहीं लगता। सुखी कैसे हों इसको हमें जानना पड़ेगा, लेकिन दुख का कारण क्या है ये बहुत ज़रूरी है जानना। दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है क्योंकि हम लोग संसार में विषयों में लगे पड़े हैं। इसीलिए ग्रंथों ने, शास्त्रों ने सब जगह कैसे मनुष्य जीवन पा कर के हम सुखी रहें, इसके लिए शास्त्रों ने उपाय बताए हैं। कहते हैं कि दुखी क्यों है, इसका पीछे कारण क्या है। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनांश समान एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात हम लोग प्राय आहार बढ़िया खाएं, और जब ज़्यादा खाने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं अच्छी से अच्छी चीज़ें खाएं, तो उसके बदले फिर क्या होता है, जब व्यक्ति ज़्यादा खा जाता है तो उसका पेट खराब हो जाता है। कहाँ सुख किस लिए खा रहा था कि सुखी हो जाऊंगा खा करके, लेकिन परिणाम क्या हुआ, फल क्या हुआ, दुख। निद्रा अर्थात अधिक से अधिक सोऊं, लेकिन अधिक से अधिक सोने के चक्कर में फिर क्या हो जाता है, वो पेशेंट बन जाता है, मरीज हो जाता है। भय क्यों है, क्योंकि संसार में जिन वस्तुओं के प्रति हमारा प्रेम हो गया है वो वस्तुएं कैसी हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बाद वो नष्ट हो जाने वाली हैं। इसीलिए भय भी बना हुआ है। और आहार निद्रा भय मैथुनांचा मैथुन, संसार में हम लगे पड़े हैं कि भोग कैसे करें, सुखी कैसे रहें, कैसे शरीर भोग करके। लेकिन कहते हैं जब तक इन विषयों को हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम कभी सुखी संसार में हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन चारों विषयों को तो मनुष्य की तो बात छोड़ दो, पशु भी करते हैं। यदि पशु भी यही काम कर रहे हैं और हम भी वही काम कर रहे हैं तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रहा। जिस तरह से पशु दुखी रहते हैं, कभी इधर जाते हैं तो कोई मारता है फिर भागते हैं, कोई इधर जाता है तो फिर मारते हैं फिर भागते हैं, ऐसे हम मनुष्य भी यही काम करते हैं। कहीं किसी के पास गए सुख भोग करने के लिए, उसका क्या हुआ, परिणाम उल्टा हो जाता है और हम लोग दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमें जब तक इन विषयों को छोड़ करके हम क्या नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं करेंगे। कि कलयुग में एक ही मात्र उपाय सुखी होने का। कहते संसार में अमंगल ही अमंगल हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीरु बिहारी। कहते हैं संसार में घर में यदि अमंगल है तो मंगल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम करना पड़ेगा। भगवान का नाम करते हुए भगवान की सेवा करेंगे, साथ साथ में सद साधु सद वैष्णव का संग करेंगे, तब जाकर के हमारा दुख दूर हो सकता है, तब हम जाकर कहीं सुखी हो सकते हैं। इसीलिए जब धुंधकारी जी के जो पिताजी थे आत्मदेव पंडित जी, जब अपने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, मुझे पुत्र मिल जाए, पुत्र मिल जाए, क्योंकि पहले पुत्र नहीं था तब दुखी थे। जब पुत्र हो गया, पुत्र कौन था, धुंधकारी, और जब पुत्र हो गया तो और दुखी हो गए आत्मदेव पंडित जी। सोचने लगे पहले ही ठीक था, मैंने प्रयास किया कि सुखी हो जाऊंगा, पुत्र पा करके सुखी हो जाऊंगा, लेकिन पुत्र जब मिला तो, लेकिन पुत्र ने तो पहले से अधिक मेरा दुख बढ़ा दिया, क्योंकि इतने सारे उपद्रव करता पंडित जी की तो पूरे गांव में बदनामी हो गई। सोचो कितना प्रयास किया सुखी होने के लिए और उसका फल क्या हुआ, दुख। इसीलिए कहते हैं तो जो उनके दूसरे पुत्र थे, जो गौकर्ण से उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम था गौकर्ण, गाय किससे जो उत्पन्न हुए पुत्र का नाम गौकर्ण हुआ, उन्होंने जाकर उपदेश दिया, बोले पिताजी संसार छोड़ो, जब तक संसार रूपी धर्म का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम सुखी संसार में रह ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने पूछा, बोला पुत्र मैं कैसे सुखी रहूं, मेरे सुखी होने का क्या उपाय है। तब जाकर के गौकर्ण जी ने अपने पिता पंडित आत्मदेव पंडित जी को उपदेश दिए, बोले धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषांश जय काम तृष्णाम अन्यत्र दोष गुण रहितम चिंतम आसुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबंतम। बोले पिताजी धर्मम भजस सत्यम त्यजलोक धर्मान, वो जो लोक का धर्म है ना,
आहार निद्रा भय इत्यादि, बोले इसको परित्यागो और सतत रूप से किसका भजन करो, बोले भगवान का नाम करो। सतत नाम करने से क्या होगा, निरंतर नाम करने से क्या होगा, जो दुख रूपी जो परतें लगी है ना हमारे हृदय में, काम क्रोध रूपी जो बैठे हुए चोर हैं, जैसे भगवान का नाम आएगा ये सारे के सारे चोर जो हृदय में बैठे हैं ये भाग जाएंगे। और कैसे जाएंगे, बोले सेवस साधु पुरुषांश जही काम तृष्णाम, अर्थात क्या करो, साधुओं का संग करो। और कहाँ, बोले संसार त्याग करके साधुओं के पास जाओ, वहाँ उनका संग करो। संग करने मात्र से तुम्हारा आपका पिताजी दुख दूर हो जाएगा। और वही हुआ। जैसे ही आत्मदेव पंडित जी ने संसार छोड़ करके जंगल में गए, साधुओं कुटी में जाकर साधुओं को संग किया, भगवान कथाओं को सुना, कहते हैं समय आने पर क्या हुई, भगवत प्राप्ति कर गए और उनका सारा दुख नष्ट हो गया। इसलिए यदि आप लोग भी यदि सुख चाहते हो, दुख से पीछा छुड़वाना चाहते हो, एक ही मात्र उपाय है क्या, भगवान का नाम। कौन सा नाम, बोले हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तैव नास्तैव नास्तैर गतिरन्यथः। एक ही मात्र कलयुग में उपाय है भगवान का नाम। इस कलयुग में ना तो कोई तपस्या से सुखी हो सकता है, ना तो कोई ज्ञान से सुखी हो सकता है, ना तो कोई कर्म से सुखी हो सकता है। बोले सुखी होने का एक ही मात्र उपाय है भगवान का भजन, भगवान का नाम। वो भी कैसे, साधुओं के संग में रह करके। कौन से नाम से कल्याण होगा, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक मात्र उपाय है दुख से बचने का और सुख प्राप्त करने का। हरे कृष्णा।